हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। सबसे पहले यह वीडियो सभी के पास शेयर जरूर करिएगा क्योंकि यह वीडियो सब तक जाना चाहिए, आपके लीडर तक। क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट में इस बहाली पर जो केस चल रहा है वह केस अब नहीं रहा, सब लोग मजाक बना के रख दिया है। रोज इन टेंटेटिव डेट मिलता है और रोज गायब हो जाता है, मतलब सुनवाई ही नहीं होता है। और यहाँ पे आपस में ही एक दूसरे को गाली गलौज देने में लगे हुए हैं। मतलब कभी वो आके लाइव पे गाली देते हैं, कभी वो आके लाइव पे गाली देते हैं। मतलब कि इन लोगों का आप सभी के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप सभी से पैसा ले लिया गया, बस अब सभी लोग बैठ गए। मैं आप सभी से पूछता हूं कि आज 15 तारीख है, क्या आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा किसी भी केस का? हो रहा होगा ना? क्यों नहीं आप सभी का केस का सुनवाई हो रहा? क्योंकि आपकी लीडर एक्टिव ही नहीं है। वे लोग लीडर सिर्फ एक दूसरे को इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे लीडर से ही अपने बिरादरी में ही कंपेयर करने में लगे हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हम ही इस केस में सब कुछ जानते हैं और हमारे अलावा कोई भी केस के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं पूछता हूँ आप सभी से ही, जब एक नियमावली पे आप लोग केस लड़ रहे हैं तो आखिरकार इतने सारे डिफरेंट लीडर बनने का क्या जरूरत पड़ा? आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लियर रूप से यह बता देना चाहता हूं कि जितना लोग भी अब इसी इंतजार में बैठे हैं कि 2018 नियमावली से फिर इस बहाली में लिया जाएगा, तो आप लोग आप भूल जाइए। क्योंकि जो आपका केस है अब क्लियर नहीं होने वाला है इतना जल्दी, क्योंकि जो आपके लीडर ही नहीं एक्टिव है, वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द फाइनल सुनवाई हो और आपका इस बहाली में जल्द से जल्द नियुक्ति हो। जो अंतरिम ऑर्डर दिया गया है उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाया जाए। क्योंकि आप लोग अगर देखे होंगे जो सुनवाई हुआ था यहाँ पे, अगर आप लोग देख रहे होंगे 1/7/2025 को जो एक बार सुनवाई हुआ था, उसमें जो साफ साफ तौर पर जो वकील वहां पे बोल रहे थे कि हमको अब इंतरिम ऑर्डर से कोई भी आपत्ति नहीं है, मतलब कि जो बचा हुआ सीट है उस पे ही बहाल करवा दिया जाए। आप लोग उस वीडियो क्लिप को जाके एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर से सब कुछ अब स्पष्ट रूप से दिखने लग, क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है और सच हमेशा कड़वा होता है। आप लोग अपने लीडर से एक बार जरूर पूछिएगा कि जब आप इंतरिम ऑर्डर को चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट में उस दिन के बाद में, तो आप लोग इंटरिम ऑर्डर पे बहस क्यों नहीं करवाएं? तो आप लोग बचे हुए सीट पे बहस क्यों करवाने लगे? यह बात एक बार जरूर पूछिएगा अपने लीडर से। साथ ही साथ इस बहाली में जो अंतरिम ऑर्डर के थ्रू जितना सारे एनएम नियुक्त हो चुके हैं उनका तो अब 3 महीना के ऊपर भी हो चुका है, मतलब जॉब करते हुए। अब उनका तो सैलरी भी आने वाला है, क्योंकि जो आपको पता ही होगा जो बिहार में जितना सारे भी वैकेंसी आते हैं एनएम के लिए, चाहे जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसमें कम से कम 3 महीना तक उनको सैलरी नहीं दिया जाता है, उनका निरीक्षण पूरी तरह से किया जाता है। आप सभी लोग यह भी बात को जान लीजिए कि जब एक बार सैलरी मिल जाएगा, जितना सारे एनएम जो नियुक्त हुए हैं, जो क्वालिफाइड एनएम थी जिनको अंतरिम ऑर्डर के थ्रू लिया गया इस बहाली में, उनको एक बार सैलरी मिल जाने के बाद अब आप लोग भूल जाइएगा कि अब आपके पक्ष में कुछ रहने वाला है। क्योंकि जो आपको पता होगा कि जब एक बार सैलरी सरकार के द्वारा दे दिया जाता है तो उनको कभी भी हटाया नहीं जाता। क्योंकि आप लोग अगर इतिहास उठा के भी देख लीजिएगा कि किसी भी पोस्ट में अगर एक बार सैलरी मिल जाने के बाद उनको हटाया गया। अगर आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में ऐसा भी कोई बहाली है जिसमें एक बार नियुक्त हो जाने के बाद सैलरी मिल जाने के बाद उनको हटा दिया गया हो, चाहे जिस भी कारण से, अगर आप सभी लोग जानते होंगे तो अपना बात कमेंट में जरूर एक बार लिखिएगा। अब आप सभी लोग पूछेंगे कि इस केस में वो फाइनल सुनवाई कब होगा? तो देखिए, आप सभी को मैं क्लियर और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब तक आप सभी के लीडर नहीं चाहेंगे कि केस में नया डेट लें, केस का सुनवाई हो जल्द से जल्द, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमेशा टेंटेटिव डेट मिलते रहेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि टेंटेटिव डेट जो होता है वह कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है, वह खुद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। जब तक आपके लीडर वहां पे नहीं पहुंचेंगे और वो लोग नहीं चाहेंगे कि जिस डेट का टेंटेटिव डेट दिया गया उसको सुनवाई के लिए लगाया जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप सभी लोग अब इंतजार कीजिए और देखिए आप सभी का फाइनल सुनवाई कब होता है। क्योंकि आप सभी का ऑलरेडी टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा है और साथ साथ आपका तो परमानेंट वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। तो बस आप लोगों को अगर वीडियो में जानकारी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को भी एक प्यार लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।